देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, स्कूल वैसे तो शिक्षा के मंदिर के नाम से जाना जाता है, पर नकारात्मक ऊर्जाएं कब कहाँ घेरा कर जाए किसे पता। इसी तरह आज की कहानी है एक स्कूल की, जो इतनी दिल दहला कर रख देने वाली है कि इसे अकेले सुनना भी बहुत ही मुश्किल है। तो आइए जानते हैं इस स्कूल की खौफनाक कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। मैं आज आपको अपने स्कूल की एक सच्ची और अनसुलझी घटना बताऊंगा। स्कूल के लोग और सारे स्टूडेंट की एक समय जान निकल गई थी, क्योंकि एक समय मेरे स्कूल में इतनी खौफनाक चीज़ें होने लगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यह वाकया पिछले लॉकडाउन से कुछ महीने पहले का ही है। ये स्कूल जब बना था उससे पहले इतना बड़ा और शानदार दूसरा कोई स्कूल आसपास के इलाके में नहीं था। यह स्कूल सन 2017 में ही बना था। इस स्कूल के निर्माण के बाद काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ दाखिला लिया था और उनमें से एक मैं भी था। स्कूल के शुरुआती दिन काफ़ी अच्छे रहे। मैं उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ता था और शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक था, पर एक दिन जो हुआ उसने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया। एक दिन की बात है, 9वीं क्लास के 2 लड़के ऊपर टेरेस पर गए थे। दोनों शायद घूम रहे थे और उन दोनों में से ही एक लड़का नीचे उतर रहा था। वो अभी सीढ़ियों पर ही था कि उसने एक चीख सुनी। ये चीख शायद उसी के दोस्त की थी। वो जब ऊपर गया तो उसने पाया कि उसका दोस्त टेरेस पर नहीं है और वो टेरेस से नीचे कूद चुका है। फिर वो भागता हुआ नीचे पहुंचा और नीचे एक बड़ी सी भीड़ लगी हुई थी। उसने स्कूल के प्रिंसिपल और एडवोकेट को सारी बातें बताईं। स्कूल की छत पर वॉल्स भी लगे थे, जिसके कारण छत से नीचे गलती से गिरना नामुमकिन था। या तो उस लड़के ने खुदकुशी की या फिर मस्ती करते हुए वो नीचे गिर पड़ा। उसके दोस्त ने बताया कि जब वो दोनों टहल रहे थे तब उसका दोस्त नॉर्मल था। वो तो उस समय बड़े अच्छे मूड में था। उसने अपने दोस्त को कहा भी था कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अपना टिफिन खत्म करके। ये सब वाकई बड़ा अनसुलझा सा क्वेश्चन था सभी के सामने। इस घटना के बाद लड़कों को अकेले टेरेस पर जाने के लिए मना कर दिया गया। इस किस्से को बीते 2 हफ्ते बीत चुके थे और एक बार फिर सब थोड़ा ठीक था, लेकिन अब कुछ इससे भी बुरा घटने वाला था। एक दोपहर की बात है, एक लड़का टॉयलेट के ही ऊपर वाले पाइप से गर्दन के बल लटक गया, जो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। स्कूल वालों और हम में से किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। लड़का 10वीं कक्षा में था और इसी तरह अगले 1 महीने में 3 बच्चे स्कूल में ही मर गए। इनकी मौत इतनी रहस्यमय होती थी कि कोई समझ नहीं पाता था। पेरेंट्स भी अब स्कूल के ऊपर गुस्सा थे। ये तो खैर कुछ भी नहीं था और अब आगे जो होने वाला था इसके लिए सबको तैयार रहना था। अब स्कूल में बड़ी अजीब अजीब और डरावनी चीज़ें होने लगी, जैसे कि स्कूल की घंटी छुट्टी से पहले ही अपने आप बजने लगती। जो बच्चे मर चुके होते बावजूद उसके रजिस्टर में उनकी प्रेजेंटी होती। हमें क्लासरूम में ऐसा लगता जैसे खाली बेंच पर भी हलचल और उठापटक हो रही है। ये सब महसूस कर पाना काफ़ी मुश्किल था। स्कूल वाले भी काफ़ी परेशान थे। अब इनकी दहशत एग्ज़ाम के समय ज़्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि एग्ज़ाम के समय 8वीं से 10वीं तक के बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास होती थी और 10वीं वाले बच्चे अपनी असाइनमेंट भी स्कूल के आखिरी कॉरिडोर वाले लाइब्रेरी में बैठकर किया करते थे, क्योंकि उनका वही एक कोना था। इसी तरह एक शाम करीब 4 बजे हमारी क्लास ख़त्म हुई। क्लास ख़त्म होने के बाद जब सभी लोग मेन ग्रिल को खोलने गए तो हमने पाया कि वो ग्रिल बाहर से बंद है। इस वक्त स्कूल में गिने चुने स्टूडेंट और कुछ स्टाफ मेंबर वहाँ पर मौजूद थे। तब आखिर बाहर से किसने ताला मारा होगा? टीचर्स को लगा कि हो सकता है शायद वॉचमैन ने दरवाज़ा गलती से बंद कर दिया हो। वैसे उसे ये बताया गया था कि एक्स्ट्रा क्लास चलने वाली है और उसे ये अच्छे से पता भी था।
फिर नील सर ने जब वॉचमैन को फ़ोन लगाया और उससे कहा कि तुमने बाहर से ताला क्यों मारा है। इस पर उसने कहा, अरे साहब आपको बताया तो था कि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, जिस कारण मैं 4-5 दिन नहीं आऊँगा। तब सभी को याद आ गया कि आज तो वॉचमैन आया ही नहीं था, बल्कि खुद हम ही लोगों ने ये जिम्मेदारी ली थी कि जब हमारा क्लास और 10वीं वालों की पढ़ाई ख़त्म होगी तो ऑफिस और कॉरिडोर में ताला मार देंगे। अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये क्या हुआ था। शाम भी ढलने की कगार पर थी और नेटवर्क गायब थे। वैसे भी हमारे साथ टीचर्स थे, जिस वजह से किसी को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोगों को टीचर्स ने कहा कि आप लोग ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहें, तब तक वो कुछ करते हैं। टीचर्स ने लगातार पेरेंट्स या किसी को फ़ोन करने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग ऊपर ही इसी तरह इंतज़ार करते रहे। अब शाम रात में बदल रही थी, क्योंकि सबसे ऊपर वाली खिड़की से बाहर का नज़ारा अब थोड़ा अंधेरे में परिवर्तित हो रहा था। स्कूल के कमरों की लाइट्स जल रही थी, बस इसी कारण अंदर से थोड़ा बेहतर लग रहा था। लेकिन ये भी बस कुछ ही पल की राहत थी। फिर थोड़ी देर में नीचे मौजूद स्टाफ और टीचर्स ऊपर आ गए और उन्होंने कहा कि कैंटीन से उनके लिए खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तब तक सब एक ही क्लासरूम में बैठे रहें, वो कुछ देखते हैं। इतना कहने की ही देरी थी कि पूरे स्कूल की लाइट अचानक से गायब हो गई। अब डर का असली खेल शुरू हो रहा था। हम लोग क्लासरूम में बैठे थे और टीचर्स ने कहा था कि वो नीचे कंपार्टमेंट वाले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने जा रहे हैं। उनके जाने के बाद हम कुछ स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे रहे। आधा घंटा बीत गया, पर लाइट और टीचर्स दोनों का ही कोई अता पता नहीं था। तभी पता नहीं हमें क्या सूझा कि हम लोग इस खतरनाक समय को भी मजे के तौर पर लेने लगे। मेरा एक दोस्त बोला, चलो भूत का कोई गेम खेलते हैं यार, किसमें कितनी हिम्मत है जो अभी नीचे जाकर वापस आए। जो ऐसा करेगा उसे सब लोग 10-10 रुपये देंगे। इस पर कुछ गिने चुने लोग तैयार भी हो गए। अनमोल नाम का लड़का, जो शायद 10वीं में था, वो उठा और बोला, तुम लोग 10-10 रुपये रेडी रखो, मैं तुरंत गया और आया। इतना कहकर वो क्लास से निकलता हुआ नीचे चला गया। सबके मन में रोमांच था और उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। 20 मिनट बीत जाने के बाद भी अनमोल नहीं लौटा। इस पर 2-4 लोग क्लास से बाहर निकलने की सोच रहे थे और वो लोग बाहर आकर अनमोल को लगातार आवाज़ देने लगे, पर आवाज़ देने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लोग अभी पीछे मुड़े ही थे कि हल्की सिसकियां लेता हुआ उन्हें उनका नाम सुनाई दिया। पीछे जिसने नाम लिया था वो कोई और नहीं बल्कि अनमोल था। क्लास के सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अभी जब सबने नीचे टॉर्च मारी थी तब अनमोल का कुछ अता पता नहीं था। पर अचानक से बिजली की रफ्तार से अनमोल कैसे हाजिर हो गया। पर वो इस बार बेंच पर आकर एक कोने में चुपचाप बैठ गया। सबको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतना बड़बड़ करने वाला लड़का अचानक इतना शांत कैसे हो गया। पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। उसने 10 रुपए भी किसी से नहीं मांगे। फिर इसके बाद सब बातचीत में व्यस्त हो गए, पर तभी एक आवाज ने सबकी हालत खराब कर दी। बाहर से हमने एक आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। ये आवाज बहुत गहरी और खौफ से भरी थी। तभी एक लड़का दरवाजे तक पहुंचा तो हमने देखा ये तो अनमोल था। फिर अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर था वो कौन था। हम लोगों ने जब उस कोने में नजर घुमाई तो पाए कि वो कोना तो खाली है। मतलब ये सब क्या था फिर, क्योंकि एक साथ इतने लोगों को तो वहम नहीं हो सकता था और सभी लोग काफ़ी घबराए हुए थे। लेकिन उस कोने के जो ऊपर एक ट्यूबलाइट लगी थी वो अब हल्की हल्की बंद चालू हो रही थी, जिससे दीवार पर एक परछाई बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोने में सच में कोई बैठा हो, पर असल में वहाँ पर कोई भी नहीं था। अनमोल डरते डरते सबको बताने लगा कि नीचे टंकी से वापस आते वक्त वो टॉयलेट में गया था। वहाँ उसने देखा कि एक लड़का टंकी पर चढ़ के मस्ती कर रहा है। अचानक से टंकी से बंधी रस्सी में वो लड़का फंस गया
और फिर उसका गला उसमें अटक गया। टंकी से इतने समय तक फंसे रहने के कारण उस लड़के ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तभी अनमोल को किसी ने झटका दिया जिससे वो होश में आ गया। वो अंदर से बुरी तरह से कांप रहा था और उसे अब वही लड़का ऊपर की तरफ खींच रहा था। पर किसी तरह अनमोल ने समय रहते ही भागना शुरू किया और बड़ी ही मुश्किल से वो बच पाया। वो इतना ही कह रहा था कि दरवाज़ा अपने आप बाहर से बंद हो गया और ये सुनते ही अब क्लास के सभी लोग और भी ज़्यादा डर गए। क्लासरूम की लाइट चालू बंद हो रही थी। बेंच अपने आप जगह बदल रहे थे और खिड़की के बाहर से तेज हवा आ रही थी। बहुत ही कोहरा अंधेरा था जिस कारण एक दूसरे को भी देखना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी हमने देखा कि क्लासरूम के अल्बेस्टर पर एक लड़का सिसक रहा है। वो किसी छिपकली के जैसा सिसक रहा था और तो और पता नहीं कैसे उसका चेहरा चमक रहा था जिसको हमने अपनी खुली आंखों से देखा था। फिर हम दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे पर दरवाज़ा तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था और उस वक्त लाइट भी नहीं थी और बावजूद इसके कमरे का पंखा घूम रहा था। वो डरावना सा दिखने वाला लड़का कभी गायब हो जाता तो कभी कहीं पर बैठा दिखता। तभी दरवाजे पर जोरों से खटखटाहट होने लगी। सबने हिम्मत करके दरवाजे को पुल किया और तब कहीं जाकर वो दरवाज़ा खुला। तभी हमने पाया कि दरवाजे के बाहर हमारे पेरेंट्स और टीचर्स थे जिन्हें देखकर हमें राहत मिली। टीचर्स ने भी बताया जब वो सभी नीचे ऑफिस में बैठे डिस्कस कर रहे थे कि तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि दरवाज़ा किसी ने लॉक कर दिया हो। वो लोग जब दरवाजे पर पहुंचे तो वाकई दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक था। वो लोग भी काफ़ी समय तक बंद रहे पर पेरेंट्स की चिंता बढ़ रही थी और इसी वजह से एक आदमी के फ़ोन पर किसी का फ़ोन लगा जो कि सबकी खुशकिस्मती थी। उन्होंने फ़ोन पर सब कुछ बताया। उसके बाद बाहर के लोगों ने उस ग्रिल का ताला बड़ी मुश्किल से तोड़ा और तब जाकर सबकी सांस में सांस आई। तो दोस्तों ये तो थी मेरी स्कूल में घटी एक घटना जो वाकई आज भी हमें डरा देती है। इस किस्से के बाद स्कूल में हवन वगैरह भी हुआ था क्योंकि पंडित जी और दूसरों के मुताबिक वो स्कूल गलत दिशा में और गलत ज़मीन पर बना था। कुछ घटना के बाद माहौल अपवित्र हो गया था। हवन वगैरह के बाद अब ऐसी कोई समस्या नहीं हुई पर फिर भी डर तो अभी भी बना ही रहता है। पर आज भी हम शुक्र मानते हैं कि समय रहते ही सब कुछ ठीक हो गया वरना ना जाने हमारा क्या हो जाता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।